हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज फिर आपके सामने हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का ही लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं जो आपका स्टैंडर्ड 9th का है। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी का। लेक्चर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। 4.4 आपका चल रहा है। 4.4 में हमने आपको क्वेश्चन 3 के है ना, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन से 3 करवाए थे, 2 और बाकी है और फिर 4th क्वेश्चन में भी चलेंगे। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन पे बताइए। कुछ चीज़ें नहीं समझ आती होगी आप वो भी बोलिए और आपसे मतलब रिपीट करके आपको और अच्छे से वीडियोस बना के भेजेंगे। ठीक है, जहाँ तक कोशिश है हमारी, हम शॉर्ट पॉइंट्स भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे से छोटे पॉइंट। उसके लिए हमें खुद भी थोड़ा सा उसे रिवाइज करना, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं एक छोटा सा पॉइंट भी तो नहीं छूट जा रहा। हम क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें भी कहीं कमी रहती है प्लीज़ आप बता सकते हैं। लेकिन हमारे वीडियो को प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी और जो अगली वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। धीरे धीरे करके होगा। सेकंड पार्ट 7th स्टैंडर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है मैथ का। 8th का भी मैथ का सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड ये आपका 9th का, तो ये आपका चल ही रहा है। एंड स्टैंडर्ड 10th का भी हमने कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए देखिए, फुल एंजॉय कीजिए। ओके, बायो के भी हमने 9th और 10th के कुछ पार्ट्स अपलोड किए हैं, 7th के, 5th के एंड 12th है ना। इधर पोएम्स और इंग्लिश के आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एवरीथिंग अवेलेबल रहेगा। ठीक, अब इतना अपलोड करते करते हम भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए ऑल वीडियोज़ को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन वाली बात नहीं। तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए थे है ना। सब क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन इन द सेंस मेन क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें के 3 हो गए थे, ये आपका 4th है। क्लियर है? चलो देखते क्या लिखा है। इफ x प्लस जेड अपॉन ए, सीधे लिखते चलते हैं। सॉरी, y प्लस जेड अपॉन में a इज इक्वल टू z प्लस x अपॉन में b अगेन इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन में c। अगर ये सब इक्वल है तो हमको क्या करना है, देन शो दैट, यहां लिखते क्या शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है आपको, ऐसे लिख के, देन शो दैट x अपॉन b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b अगेन में इज इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c। ये हमको शो करना है। ठीक है, अगर ये आपका एक रेशियो है तो हमको क्या शो करना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। क्लियर है? बहुत सारा किया हमने, अब इतना सारा हो चुका है कि अब हमारे लिए ये इजी हो चुका है ना। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हमने बहुत सारा यूज़ किया और उसके बेस पे पूरा सॉल्व किया। देखो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, शो दैट वाले टर्म्स पे ध्यान दो, आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, ऊपर में एक्स वाई जेड मिल रहा है। यहाँ पर भी आपका जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, ऊपर वाले टर्म्स में एक्स वाई जेड वाला ये सेम। यहाँ पर भी देखिए बी सी ए सी बी ए बी सी जो भी है, और यहाँ पे भी नीचे में ए बी सी वाला है। तो हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स है सिंगल सिंगल ही है ना, तो हमें इन्हें साथ में लाना पड़ेगा। ये जो सिंगल सिंगल ही है, ये भी है सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो हम ये सब को हमको क्या करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा। फर्स्ट में इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, सेकंड में इस फॉर्म में एंड थर्ड में इस फॉर्म में लाना है, और बस ला करके हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखो सिंगल सिंगल है और यहाँ पे क्लियर है, ऑलरेडी क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है। जहाँ नहीं दिखता ना वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो हमको सिंपल दिख रहा है, क्या है कि b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, सेकेंड में c प्लस ए माइनस बी, ये c है, प्लस में b और माइनस a, सब ऐसे साथ साथ में लेते जाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सबको हम k सपोज लेते हैं ना, याद है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इसे k लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन लेट, क्या करेंगे, k इज इक्वल टू, k पहले लिखो या लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ध्यान दो, क्योंकि क्या है, ये इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अभी इसका काम रहेगा ना, ये ऑलरेडी है तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। पहले इसे लिख करके इज इक्वल टू के लिखो वो भी चलेगा, या के पहले लिख लो वो भी चलेगा। ठीक है, लेट के इज इक्वल टू क्या है, वाई प्लस जेड अपॉन में ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन में बी अगेन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में सी। ठीक, अब हमने इसे के ले लिया, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ जाएंगे कि जहां पे भी के लिखा है मतलब ये है। आ रहा है क्लियर?
हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब लिखेंगे k इज इक्वल टू, ध्यान दो k इज इक्वल टू में आपको सबसे पहले ये जो आपने बनाया इसको हम क्या ले लेंगे कि 1, और ये इसी 1 से हमको ढूंढना है, इसे हमने 1 सपोज ले इसी 1 से हमको ये सब लेना है, ठीक है। तो चलो k इज इक्वल टू सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या है आपका b प्लस सी माइनस ए, b कौन सा आपका, ये b है, ये c है और ये a, और डिनोमिनेटर में जो होगा वही न्यूमरेटर में ही होगा, वही सिंबल। थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो पता है ना आपको, तो क्या करेंगे आप, k इज इक्वल टू देखिए b प्लस सी माइनस ए है, ठीक है। तो पहला b क्या है पहले देखो, b कौन सा, ये वाला है, तो लिखेंगे z प्लस एक्स अपॉन में p, ये हो गया हमारा b, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इसे हम आड़ा टेढ़ा जैसा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब इक्वल है तो हम इसे कुछ भी करें वो इक्वल ही रहेगा, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, वो हमारा इक्वल ही रहेगा। ये इक्वल है तो हम इसे पहले भी ला सकते हैं, इसे पहले ला सको या इसे बाद में ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ना, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो चल रहा है, तो जब ये इक्वल है तो हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। हम b को भी पहले लिख देंगे, ये हो गया, यहाँ b पहले है तो b लिख दिया। अब ये c वाला क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई, चलिए x प्लस वाई अपॉन में c, ठीक। आप देखें थर्ड में क्या है आपका a आपका है y प्लस z अपॉन में a, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम 1, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमने लिया। क्लियर है, चलो यहाँ पे हम नाव लिख देते हैं। ये आपका ये फर्स्ट का इसका चालू हो रहा है क्या, मतलब ये इसका, अभी हम इसको देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, ये दोनों को अभी छोड़ दीजिए। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, थोड़ा साइड से लेना था तो स्पेस बस थी, कोई बात नहीं। चलिए अब ये सबको हम साथ में लेंगे, जैसा इसमें सिंबल है वैसा ही सिंबल ऊपर रहेगा। देख लीजिए z प्लस एक्स, ठीक है, लंबा खींचते एक बार, ठीक। अब z प्लस एक्स अपॉन में आपका b हो गया, b यहाँ हो गया प्लस तो यहाँ भी होगा प्लस, ठीक। सेकंड में क्या है आपका x प्लस वाई अपॉन में c, यहाँ है माइनस तो अब यहाँ पर भी आपका माइनस होगा। अब उसके बाद फिर है y प्लस जेड अपॉन में a, बन गया। कैसे बना, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये स्पेस बचाने के लिए थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं हम, समझ आइए। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक हो गया। क्यों हुआ ये हमको बताना है, नीचे प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस होगा, ठीक है। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, z प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये आपका, ये तो ब्रैकेट ही नहीं किया था ना हमने, ओके। देन अब देखिए ये जो माइनस है, माइनस के बाद सिंबल चेंज होता है, ध्यान रखो। ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया प्लस माइनस 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 जेड, अपॉन में आपका क्या है b प्लस सी माइनस ए, ठीक। कुछ कैंसलेशन हो सकता है, देखिए ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा आपका x। तो क्या हो गया, ये 2x लिख सकते हैं प्लस करके, 2x अपॉन में b प्लस सी माइनस ए, मिल गया। तो ये हमारा हो गया 2, मतलब एक तो मेन है, इसी से हमें फाइंड कर करके इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 क्यों लिखा हमने, ये इसका, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अभी देखो, अभी हमें पूरा मिला क्या, नहीं मिला, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 2, तो इसे हम बाद में देखेंगे, एंड में देखेंगे, ठीक है। अभी हमको ये 2 मिला, छोड़ दिया इसे, यहाँ तक के रोक दिए, अब इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम फिर किसके बाद चलेंगे, इसमें चलेंगे। देखो हम आपको पार्टीशन करते हुए बताते तब आपको जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट का आपका जो है यहाँ तक का आपका हो गया, ठीक, ये आपका मेन हो गया। इस जो मेन से हम क्या करते जा रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। इस मेन से हम ये चीज़ों को फाइंड करते हैं और सेकंड थर्ड फोर्थ जो जितने भी आएंगे, तो सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, 3 बनेगा ना, 1 2 3 बनेगा, लेकिन हमने फर्स्ट इसको लिया इसलिए इसको सेकंड रखने, तो सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब हमको फोर्थ पार्टीशन इस तरह से करना है। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ देखो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, आपके समझ के लिए बता रहे हैं। यहाँ तक का एक प्रोसीजर आपका देखो ये अभी आ गया, लेकिन 2 बचा है, तो वो 2 हम एंड में देखेंगे। क्लियर है। अगेन नाउ अब थोड़ा साइड से लेते हैं हम, थोड़ा स्पेस बच जाएगी, ठीक है। नाउ क्या करना है, देयरफॉर k इज इक्वल टू, आप किसको लेंगे, इसे लेंगे,
सी प्लस ए माइनस बी। क्लियर है? सी प्लस ए माइनस बी। तो अब देखो पहले सी वाली वैल्यू कौन सी है? एक्स प्लस वाई अपॉन में सी। क्लियर हो गया? फ्रॉम वन से लेना है, ध्यान रखो। अब उसके बाद इज इक्वल टू प्लस है में, प्लस को बाद में देखेंगे। ए कहाँ है? ये है, समझ आ रहा है ना? वाई प्लस जेड अपॉन में ए अगेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बी कहाँ है आपका? जेड प्लस एक्स अपॉन में बी। तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम वन। हर बार लिखना है आपको, ये चीज हर बार लिखनी है। बस अब क्या करेंगे, इसे सिंबल डालेंगे। जैसा सिंबल आपका ये नीचे है सेम सिंबल ऊपर भी आएगा। चलिए कीजिए, सबको ब्रैकेट में रखते हुए करते जाइए। एक्स प्लस वाई, ठीक है। पहले लंबा खींच लेते हैं, पहले नीचे का सिंबल ले लेते हैं। क्या है? सी प्लस ए माइनस बी। हो गया? चलिए अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, चलिए बीच बीच का डाल दीजिए। वाई प्लस टू, अब यहाँ क्या है? जेड प्लस एक्स। ऐसे ही होगा। तो ये कैसे हुआ? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब इसे क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस ये सिंबल वाला जो प्लस है, ये सेंटर वाला प्लस है ना, उसी का है ये। वाई प्लस जेड। अब देखिए ये जो माइनस आपका आया, ठीक है, ये जो माइनस आया इसके बाद सिंबल चेंज होते हैं। तो ये आपका जेड हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, माइनस एक्स हो गया। बस चलिए इसे एज इट इज लिख दीजिए। सी प्लस ए माइनस में हो गया बी। हो गया क्लियर? अब यहाँ कैंसिलेशन हो सकता है, फिर से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? कैंसिल करेंगे तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स क्रॉस हो गया, ये प्लस जेड और माइनस जेड क्रॉस हो गया। अब क्या बचा? 2 टाइम्स वाई बचा है, ठीक है। 2 टाइम्स वाई बचा है, तो 2 टाइम्स वाई को हम कैसे लिखेंगे? देखो जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स बचा था, यहाँ पे 2 टाइम्स वाई बचा है। थोड़ा ऊपर लिख के दिखा दे। चलिए, तो ये इज इक्वल टू पे कि यहीं लिख दें, आपको स्पेस में समझ में आएगा। देखिए तो आपके लिए सही रहेगा। देखिए 2 टाइम्स वाई है ना, तो 2 वाई नहीं दिखेगा आपको, छोड़िए कोई बात नहीं, ऊपर ही कर देते हैं। देखिए इज इक्वल टू में क्या करके हमने 2 वाई अपॉन में आ गया आपका क्या? सी प्लस ए माइनस बी। ठीक, अब वाई का आना है, हमको 2 नहीं चाहिए यहाँ पे। वाई सी प्लस ए माइनस बी आया, वाई भी आया, लेकिन साथ में 2 है। अभी एक्स में भी आपको 2 आया, वाई में भी 2 आया। ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 3। के की वैल्यू एक बार हमको क्या मिली? 2x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए। एक प्रूव हुआ, शो हुआ, और दूसरा ये हुआ, लेकिन अभी 2 इसमें भी है, करेंगे बाद में। तो ये सेकेंड टर्म आपका, सेकेंड टर्म कंप्लीट। सेकेंड टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। अब आपको लेना है थर्ड में, अगेन लिखेंगे। नाउ यहाँ पर आएंगे अब जेड वाले में, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया? a प्लस बी माइनस सी। क्लियर है? a प्लस बी माइनस सी दिया है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए k इज इक्वल टू लिखेंगे जल्दी से। k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो ऐसा बना लीजिए, इज इक्वल टू अगेन इज इक्वल टू a b एंड c। ठीक, अब a क्या है आपका? फ्रॉम 1 से फाइंड कीजिए। a क्या है? y प्लस जेड, b z प्लस एक्स एंड c इज x प्लस वाई। हो गया क्लियर? यहाँ पे फिर से आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख रहे हैं फ्रॉम 1। हर बार बताना है कहाँ से लिए। हो गया क्लियर? अब इसे क्या करना है? सिंबल में पुट करेंगे। तो अगेन इज इक्वल टू, एक बड़ा सा हमने ये खींच लिया, ठीक है, और लिखेंगे पहले ये सिंबल को लेते हैं a प्लस बी माइनस सी। थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं ताकि इसके ऊपर का जो है एकदम एग्जैक्ट उसके बीच में आए। ये प्लस कर दिया हमने, ये माइनस कर दिया। चलिए a क्या है आपका? y प्लस जेड। सिंपल तरीके से बता रहे कैसा करना है, ध्यान रखो इस चीज को। अब b की वैल्यू क्या है आपकी? ना c के ऊपर क्या है? सेकंड न्यूमरेटर में x प्लस वाई। हो गया। अब इसे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यों हुआ ये ऐसा? बाय थ्योरम इन ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। हो गया क्लियर? है ना इजी? बस ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? y प्लस जेड, ये मेन वाला प्लस है, प्लस एक्स। प्लस के साथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, माइनस ही खलबली मचाता है। तो ये जो माइनस है, अब देखो ये माइनस है तो माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस प्लस अगेन माइनस हो गया। प्रोसीजर पता है ना आपको?
नाउ ए प्लस बी माइनस सी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कट हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया, क्या बचा आपका z 2 टाइम्स बचा, तो इसे 2 टाइम्स z लिख दिया हमने, a प्लस बी माइनस सी, ये हमको मिल गया 3 है 4 हो गया, सब कुछ मिल गया हमको। अब अभी एक काम बचा है, क्या आ तो गया आपका, है ना, हमको क्या करना है, ये शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस है, लेकिन अभी पूरा काम हुआ क्या, नहीं, सब में भी x के प्लेस में भी 2 आया, x के साथ में भी, इसके साथ भी 2 आया, इसके साथ भी 2 आया, तो ये हमको 2 को क्या करना है, हटाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 को आपको हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, 3 वैल्यू तो मिल गई, 2 को हटाने के लिए सिंपल हम क्या कर देंगे, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते 1/2 से मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 1/2, फर्स्ट को पकड़ो, फर्स्ट कहाँ है, ये है, मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, अगेन में इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, सेकेंड कहाँ है, 2y अपॉन में c प्लस a माइनस b, अगेन में इज इक्वल टू, थर्ड वाला कहाँ है, ये है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2z a प्लस b माइनस c। हो गया। अब क्या करने हैं, कैसे हटेगा, ये 2 आपका कैंसल, 2 आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, आ गया ना आपका जो चाहिए था, k इज इक्वल टू x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, ये देखो फर्स्ट आ गया, सेकेंड को देख लो, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, अगेन इज इक्वल टू में z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। आया कि नहीं, आ गया, शो हो गया, है ना। ये जो है, ये जो पूरा इक्वल है, तो ये क्या हो गया है, इसका हमने शो कर दिया, दिस इक्वल टू दिस है, तो हमको शो दैट करना है कि ये इक्वल टू ये है, हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था ना, और थोड़ी कुछ करना है, यही पूछा है हमें, तो एंड में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर। चलो एक बार ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये गिवन है, आपको रेशियोज गिवन है, तो हमको शो करना है ये दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबको पहले के मान लेंगे, क्योंकि इतना लंबा बार बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये के लिख लिया हमने, अब इसके बाद इसका काम फिलहाल खत्म, इसका काम खत्म, इसको हमने 1 ले लिया, काम खत्म इन द सेंस ऐसा नहीं है, काम खत्म होना मतलब ये नहीं बोला जा रहा है, यहाँ तक के लिख लिया तो हम इसको बार बार लिखने की, ये यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी इसमें से जिसकी जरूरत होगी बस उसी को लेना है। अब देखिए k इज इक्वल टू, आपको ये फर्स्ट वाला आपने पकड़ा, फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे तो फर्स्ट के जो डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड वाला ही टर्म है, नीचे में ए बी सी वाला है, ये भी ए बी सी वाला साथ में लाने के लिए कैसा करना है वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका ये तीनों दिया है, बस इसी टर्म में हम क्या करेंगे, सेम इसी टर्म में यहाँ से लेके रखेंगे, तो इसी को हमने क्या माना है, 1 माना है, k इज इक्वल टू, ये हमारा ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोसीजर हुआ ना, फर्स्ट प्रोसीजर, तो इसी 1 से हम तीनों में लेंगे, 1 2 3, ये तीनों में लेंगे, यहीं से फाइंड करेंगे, क्लियर है। और ये फाइंड करने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो जब आपने ले तो लिया b प्लस सी माइनस ए, बी सी ए पहले ले लिया, इज इक्वल टू करके ले लिया, तो इज इक्वल टू है तो आपको प्लस करो माइनस करो सब बराबर है, ठीक है। अब ये देखिए ले लिया आपने, इसको इधर करना है या इसको इधर करना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता, इक्वल ही है, हो गया। तो हम अब इसे क्या करेंगे, पूरा सिंबल में पुट करेंगे, b प्लस सी माइनस ए, तो ये भी आपका प्लस और माइनस होगा, तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हो गया, बस ब्रैकेट ओपन किया, जो सिंप्लीफाई होता है उसे कर दिया, आ गया हमारा ये 2x, ठीक है। तो ये अभी 2x आया, उसे हमने लास्ट में किया, या जस्ट सेम ऐसे ही किया यहाँ पर भी, सेकंड में इसको पकड़ा, इसके हिसाब से हमने जो जो वैल्यू थी उसे पुट करते गए, लास्ट में क्या किया, पूरा सॉल्व करने के बाद एंड में हमारा निकल गया, ब्रैकेट में लिया थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के हिसाब से, और फिर क्या कर दिया, इसे क्रॉस कर दिया, जितना सिंप्लीफाई हो सका कर दिया, यहाँ तक क्या है, अगेन थर्ड वाला लिया हमने, एक एक करके ही सॉल्व करना है, इसको पूरा एक साथ नहीं पकड़ना है, ठीक है। अब ये यहाँ आ गए, यहाँ आए तो क्या हुआ, a प्लस बी माइनस सी है, उसके हिसाब से हमने वैल्यू लिख दी, प्लस है और माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया, वो फ्रॉम 1 से लिया था, फ्रॉम 1 लिखा, यहाँ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पुट किया कि नीचे जो सिंबल है तो सेम सिंबल ऊपर भी होना चाहिए, क्लियर है। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, हो गया हमारा ये 2z। अब ये सब जगह 2 आया, 2x 2y 2z, हमको 2 चाहिए नहीं, 1/2 से हमने क्या कर दिया, हाँ यहाँ लिखना भूल गए हम, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ रेशियोज या ईच रेशियोज बाय 1/2, ठीक है, ये लिखना हम भूल गए थे, इसे लिखना कंपलसरी है। और देखिए ये जो आपको मिला है
कहाँ गया? ये जो आपको मिला है ना, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये वाला जो मिला है कहाँ? ये जो हमें मिला, ठीक है। इसको हमको पहले साथ में लिखना था, हमने साथ में नहीं लिखा, ठीक है। आप ये साथ में लिख करके पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 3 एंड 4 लिखे क्या एक साथ? चलो एक बार लिख के बताते हैं। इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया क्या? यही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये 4 को इधर करते देखिए, ये 4 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4, ये आपको बताना है। तो ये 2 3 4 से 1 2 3 ये तीनों मिला, जो हमारा आंसर्स निकला था वो इससे मिला, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखना भूल गए, मल्टीप्लाइंग, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए प्लीज, बोथ रेशियोज बाय 1/2, ऐसा आप लिख लीजिए यहाँ पर, और ये इसे थोड़ा नीचे कर लीजिए, है ना। ये आपका लास्ट है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? एक बार अच्छे से समझ लो, देख लो और जल्दी से नोट डाउन कर लो। ना चले क्वेश्चन नंबर 5 में, समझ में आ रहा है ना पूरा? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, सॉल्व करने में भी समय लगता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। कोई बात नहीं, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर सॉल्व करते करते ही आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जल्दी करने, हड़बड़ी करने वाली कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 4 कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है 5। चले क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हमें तो पूरा उम्मीद है, अच्छे से उम्मीद है कि एक एक चीज़ आपको पकड़ के समझा रहे हैं और आपको समझ आएगा यार, अच्छे से करेंगे। नाउ देखिए, 3x इफ 3x - 5y, ठीक है, अपॉन में क्या है आपका? 5z + 3y, ओके, इज इक्वल टू x + 5z अपॉन में क्या है? y - 5z, again is equal to y - z and x - z. Then show that every ratio is equal to, क्या होगा? x/y, हमको शो करना है एवरी रेशियो इज इक्वल टू x/y होना चाहिए। तो मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, बस क्या कह रहा है आपको? ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन कट करना है, क्या करना है वो आप देखो, सिर्फ और सिर्फ आपका x/y बचना चाहिए, बाकी खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। यही आना चाहिए, सब कुछ कट हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा, x/y बचेगा। तो इसको सॉल्व करना है ओरली। देखो पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए ये 3x है, ये x है, अगर दोनों को प्लस करते तो आपका आता है 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका x नहीं है, खैर अब यहाँ 5y है -5y और ये, ठीक है, तो ये आपका हो गया -4y, ओके। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? 5z है और ये माइनस, तो हो गया आपका -4z। तो यहाँ कुछ भी कट हो रहा क्या? कुछ भी, यहाँ तो कट होने का सवाल ही नहीं, x y z ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है ना, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या x y z तीनों भी अलग अलग है, तो क्या कट होने वाले? तो देखो एक दिमाग लगाना है हमें, ध्यान दो। अभी देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर? ये 5y एंड 5z दो मिला है, दोनों भी सेम सेम मिले। ये तो 3x है, ठीक है, ये नंबर अलग है, लेकिन ये दोनों के नंबर सेम सेम है, और y और z वाला यहाँ पर भी y और z सिंगल सिंगल है। तो हम कुछ ऐसा अड़ा टेढ़ा तिकड़म लगा सकते हैं। क्या तिकड़म लगाएंगे? कि ये क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो अगर 5y के साथ में ये y में अगर 5 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये +5y -5y कैंसिल हो सकता है। अब ये भी 5z आपका प्लस में, तो यहाँ पर भी अगर 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये -5z और ये 5z कैंसिल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हमें ये कर्म करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मतलब 5 यहाँ जो है हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ये भी आपको मालूम है, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के बेस पे क्या किया जाता है? न्यूमरेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अप एंड डाउन फॉर्म में दोनों में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले k इज इक्वल टू, हम सीधे पहले इसे बना लें क्या? अभी पहले इसे बनाते हैं, बाद में इसे लेंगे, क्योंकि अभी इसे k नहीं ले सकते। इसे k सपोज क्यों नहीं लेंगे? ये पूरा बनने के बाद हमें k लेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट स्टार्टिंग में हम सबसे पहले करेंगे, इसे पहले लिखो 3x - 5y अपॉन में 5z + 3y इज इक्वल टू में क्या है आपका? x + 5z। ये दो आपका एज इट इज रहेगा, ओके।
फाई जेड। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जो थर्ड रेशियो है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो बाय 5, मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो बाय 5, सीधे सीधे आपको लिखना है और हम कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए 5y माइनस 5z अपॉन में 5x माइनस 5 अगेन z। ठीक, तो क्यों, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 4 मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो, सिर्फ थर्ड रेशियो में किया हमने ना, बाय 5 हो गया, मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो बाय 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में किया है, आपको देख करके ही समझ में आ रहा ना। मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ थर्ड रेशियो लिख दीजिए सीधे सीधे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ थर्ड रेशियो बाय 5, ऐसा भी लिखिए या थर्ड रेशियो बाय 5 लिखेंगे तो भी चलेगा। थर्ड रेशियो को 5 से किया मतलब अब समझ आ जाएगा कि दोनों को भी किया है, एक को करेंगे तो दूसरे को तो करना है। ठीक है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, क्लियर हो गया। ओके, देन अब ये हमारा बन गया रेशियो, अब इसे हम के सपोज ले सकते हैं, तो चलिए देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, चलो अब एक बार के आपको पीछे लिख के दिखा देते हैं, 5y अपॉन में 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z y माइनस 5z, z हमेशा 5 जैसा लिख के आते हैं, इज इक्वल टू में 5y माइनस 5z अपॉन में 5x माइनस 5z, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू में के, इसे हमने क्या ले लिया, के सपोज ले लिया, इसे हमने क्या मान लिया, के मान लिया, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक के। अब देखो, अब हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, अब हम इसे के लिखेंगे, हमारा काम बनता जाएगा। चलो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब क्या करना है, क्या बोला गया आपको, x अपॉन वाई के फॉर्म में चाहिए, बस अब इसे क्या करते जाएंगे, सिंपल है, क्या करना है, कट करना है, कट करने के लिए क्या होता है, टर्म सेम होना ज़रूरी है। अब पूरे सब टर्म्स को एक साथ में, हमने कहा था ना साथ में लाना पड़ेगा, तो साथ में लाने के लिए क्या करना है, सबको ऐड करेंगे, इक्वल है, ठीक है, तो ऊपर नीचे सब में क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इसे कैंसल, तो चलो सबको एक साथ लिखते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y, पहले ब्रैकेट में कर दें क्या कि डायरेक्ट कर दें, लंबा सा खींचते हैं पहले, ये हो गया प्लस, ये फर्स्ट टर्म वाला प्लस है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5z प्लस 3y, क्लियर है। अब आगे चलिए, ये आपका हो गया x प्लस 5z y माइनस 5z, फिर से दोनों को सबको प्लस करना है ना, पूरे को कैंसल करना है, 5z अपॉन में 5x माइनस 5z, हो गया क्या इजी। अब इसको कैसे लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, क्लियर हो गया, नीचे प्लस किया, ऊपर भी प्लस करना है, ये जो बीच के सिंबल है वो तो आपके एज इट इज रहेंगे जो है वो, ये जो मेन सिंबल है, नीचे जो होगा वही ऊपर होगा, ऊपर जो होगा वही नीचे होगा। चलो कैंसिलेशन स्टार्ट करो, कौन कौन सा कैंसिल हो सकता है, अब देखो हो रहा है कि नहीं, ये 3x है आपका, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में नहीं होगा, ये 5y माइनस में है, ये प्लस में है, देखो हो गया कैंसिल, उस समय हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, अब देखो ये 5z आपका प्लस में है, ये माइनस में, हो गया कैंसिल। अब यहाँ 5z ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, 3y प्लस y ये नहीं होगा। अब ये देखो, एक मिनट, कुछ तो भी कहीं तो भी गड़बड़ हुआ, ये 5z है ये, ठीक है, ये 2-3 टाइम्स लिखे क्या हमको, सॉरी, ये आपका 5x है, ये हमने इसे z किया, इसलिए देखो बहुत जल्दी गलती पकड़ाती है, ये आपका x है ना, इसके कारण हमसे गलती हुई है, ये देखो ये आपका x है, ठीक है, हमने एक बार z लिखा, क्वेश्चन में ही z लिख दिया तो सब जगह z आ गया, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, वो तो उसे तो खैर इजीली हमने क्लियर करते हैं। ये प्लस 5z है, ये माइनस 5z क्लियर हो गया, ये माइनस 5x और ये प्लस 5x हो गया कैंसिल, लिखने के बाद भी कैंसिल ही हो गया बेचारा, इतना मेहनत से नीचे आया। ओके देन 3y एंड y आपका क्या हो जाएगा 4y। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, क्या क्या बचा, ऊपर में देखिए 3x प्लस y बचा और नीचे में हो गया 3y प्लस y, तो क्या हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या क्या बचा आपका, ऊपर का
3x प्लस एक्स आपका 4x हो गया अपॉन में 4y, 3y और y क्या हो गया 4y। अब इसको कैंसिल करेंगे कि नहीं, तो ये 4 4 आपका क्या हो जाएगा 4 1 4 4 1 4 आ जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1x अपॉन 1y ऐसा लिखते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं उसको, सिर्फ x अपॉन y। देखो जो आना था वो आ गया। तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये k क्या है, ये k हमारा क्या है, ये पूरा है k। आ रही बात समझ में, ठीक है। हमने क्या कहा था, दिस इक्वल टू दिस। सो हमें क्या करना था, इसे इस फॉर्म में लेके आना था, ठीक है। ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एवरी रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये आपका आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसे पूरा लिखना है। अभी केक इज इक्वल टू भी लिख सकते हो तो भी आपका आंसर सही है। और एक बार पूरा केक की जगह में जो आपने लिया था 3x प्लस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन में y माइनस 5x अगेन इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन में x माइनस z इज इक्वल टू x अपॉन y। हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। हाँ ये देखिए यहाँ पर आप y माइनस जेड, आपको ये जो लिया ना आपने x अपॉन वाई, तो हमने k किसे माना था, हमने इसे k माना था, तो हम इसकी ही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। y क्या है यहाँ साई z ना, k हमने इसे ही माना था तो इसे लेंगे 5z इज इक्वल टू एक्स। हो गया, प्रूव हो गया, एक ही साइड में आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ऊपर की स्टार्टिंग का समझा क्या आपको, यही स्टार्टिंग का समझा क्या, हमने बताया ना, हमने क्या किया था, ये 3x है, ठीक है, ये आपका x है, 5y 5z है, यहाँ y और z सिंगल है, तो ये दोनों का कैंसिल हो सकता है। ये सिंगल y है तो ये 5y के साथ में कैंसिल करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5z है तो 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर का होगा तो डिनोमिनेटर में भी सेम से करेंगे, ठीक है। और वैसे ही हमने लाया और उसके हिसाब से हमने कैंसिल कर दिया। बहुत ईजी है ये वाला हार्ड नहीं है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो आज आपके 2 क्वेश्चन कराए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो यही हम वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेकर के आएंगे लेक्चर नंबर 5 में, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में आपका 4.4 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड लक, गुड बाय।